आज अपने शेयर्स एंड डिविडेंड टॉपिक का डीपीपी वन का क्वेश्चन 6 करते हैं। तो क्वेश्चन है, रोहित इन्वेस्टेड ₹9,600 ऑन ₹100 शेयर्स एट ₹20 प्रीमियम पेइंग 8% डिविडेंड. Rohit sold the shares when the price rose to ₹160. He invested the proceeds, excluding dividend, in 10% ₹50 shares at ₹40. फाइंड द, पहला पार्ट है ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर, दूसरा सेल प्रोसीड्स, तीसरा न्यू नंबर ऑफ शेयर्स, चौथा चेंज इन द टू डिविडेंड्स. ये लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, इसको भी अपने केस बाय केस आराम से सॉल्व करेंगे, एक एक चीज एनालाइज करते हुए, तो आराम से हो जाएगा. तो वापस से वही कन्वेंशन यूज करते हैं. पहला जिसमें इन्वेस्ट किया था उसे शेयर वन बोल देते हैं. तो शेयर वन में उसने इन्वेस्ट कितना किया है? इन्वेस्ट उसने किया है ₹9,600. तो उसने 9,600 इन्वेस्ट किया है. उसमें भी फेस वैल्यू कितना है शेयर का? फेस वैल्यू है शेयर का ₹100. और कितना पे? ₹20 प्रीमियम, मतलब उसका मार्केट वैल्यू हम लोग को पता चल गया, ₹20 ज्यादा होगा फेस वैल्यू से. तो मार्केट वैल्यू कितना हो गया? ₹120. पेइंग 8% डिविडेंड, तो यहाँ पे डिविडेंड रेट भी लिख देते हैं. डिविडेंड रेट, तो डिविडेंड रेट कितना है? 8%. तो ये डेटा अपने को पता है. तो पहले एक चीज करते हैं कि इसने कितने शेयर खरीदे होंगे इसके, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए. तो इसने ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर, जो पहला पार्ट का क्वेश्चन भी है, ये भी निकल जाएगा हम लोग का, कि नंबर ऑफ शेयर्स, ओरिजिनल शेयर्स कितने थे इसके शेयर वन के. तो ₹9,600 उसने इन्वेस्ट किए हैं. तो 9,600 डिवाइड बाय, उसने मार्केट वैल्यू पे शेयर खरीदे होंगे, तो 120 पे. तो उसके पास टोटल कितने शेयर आ गए? 80 शेयर्स आ गए होंगे इसके. तो 80 शेयर्स होंगे उसके पास कैटेगरी वन के, फर्स्ट टाइप जिसने उसने इनिशियली इन्वेस्ट किया था. तो उसके बाद देखो, उसने ये शेयर्स को बेच दिया जब शेयर्स का दाम बढ़ा 160 पे. तो सेल प्रोसीड्स भी फिर निकल जाएगा आसानी से. सेल प्रोसीड्स मतलब वो जो इनिशियल शेयर उसके पास थे, उसको जब एग्जिट लिया होगा उन शेयर्स से, तो उसके पास कितना पैसा होगा. तो सेल प्रोसीड, उसके पास 80 शेयर्स थे. हर शेयर का तक कब बेचा? जब शेयर का दाम ₹160 हो गया. तो 80 इंटू 160, ये कितना आ जाएगा? ₹12,800. तो ₹12,800 में उसका सेल प्रोसीड्स है. फिर देखो, ही इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स. अब सेकंड कैटेगरी ऑफ शेयर का बात आ रहा है जिसमें उसने सेकंड नेक्स्ट इन्वेस्ट किया है. तो अपने लिखते हैं शेयर टू. अब शेयर टू के बारे में जो जो जानकारी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको पहले नोट कर लेते हैं बहुत बढ़िया से. 10% ₹50 शेयर्स. तो डिविडेंड रेट दिया है 10%. ₹50 शेयर्स. तो ₹50 मतलब फेस वैल्यू. कितने पे मिल रहा है? अवेलेबल एट ₹40 बोला है. तो मार्केट वैल्यू भी पता है, ₹40. तो ये जानकारी पता है. अब इसमें देखो, इसमें वापस से अपने नंबर ऑफ शेयर सबसे पहले निकालेंगे. तो ये न्यू नंबर ऑफ शेयर्स वाला भी आई थिंक एक पार्ट था इधर, हाँ, न्यू नंबर ऑफ शेयर. तो वो निकल जाएगा थर्ड पार्ट जो है क्वेश्चन का. तो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे कितने होंगे? नंबर ऑफ न्यू शेयर्स लिख देते, चलो कंफ्यूजन ना हो तो. तो इधर देखो, उसने लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ही इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स, डिविडेंड एक्सक्लूड करते हुए. तो उसका प्रोसीड्स कितना हुआ था? ₹12,800 का. तो ₹12,800 उसने इन्वेस्ट किए हैं. और उसमें से उसे कितने पे इन्वेस्ट किए हैं? ₹40, क्योंकि उसका ₹40 में मार्केट वैल्यू पे मिला होगा. तो उसको कितने शेयर मिल गए होंगे? यहाँ पे 3 और 2, 320 शेयर मिल गए होंगे उसको. तो नंबर ऑफ न्यू शेयर्स हो गए 320. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, चेंज इन द टू डिविडेंड्स. अच्छा, तो दोनों शेयर्स के पहले डिविडेंड्स को अपने को कंपेयर करना पड़ेगा. तो फोर्थ पार्ट के लिए, तो पहले निकालते डिविडेंड ऑन शेयर वन. फर्स्ट शेयर पे उसको कितना डिविडेंड मिलता? तो उसके पास फर्स्ट शेयर, आई थिंक मेरे को अगर सही याद है, 8% था ना. हाँ, 8% डिविडेंड रेट पे
और उसके पास कितने शेयर थे? उसके पास फर्स्ट टाइप के 80 शेयर्स थे, 80 शेयर्स। और हर शेयर उसको कितना फेस वैल्यू, 100 रुपए पे मिल रहा था। तो ये हो गया ₹640। तो उसको 640 का डिविडेंड मिलता फर्स्ट शेयर पे। तो अब निकालते हैं डिविडेंड ऑन शेयर टू। तो सेकंड टाइप के शेयर पे उसको कितना डिविडेंड आता? अब आएगा जब उसने बेच दिया है। तो सेकंड टाइप में उसके पास 10% का डिविडेंड रेट है। और उसके पास टोटल आई थिंक 320 शेयर्स है, अभी निकाले हैं न्यू नंबर ऑफ शेयर्स। और उसके हर शेयर का फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू है 50। तो 50, तो यहाँ से ये हो गया 50, 10, 100, टू यहाँ से 10, 5, 5 टू 10, 15, ₹1600 हो गया। तो ₹1600 डिविडेंड टू, शेयर टू पे मिलेगा। तो चेंज कितना है? बस डिफरेंस लेने का देरी है। चेंज इन टू डिविडेंड्स मतलब उसका सेकंड इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा है, चेंज इन टू डिविडेंड्स। तो ₹1600 माइनस ₹640, तो उसको एट द एंड ₹960 का चेंज आया डिविडेंड्स में। तो अपने चारों पार्ट का आंसर निकाल लिए हैं। पहला पार्ट में 80 शेयर्स आंसर है, ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स। दूसरा पार्ट में हम लोग का 12,800 का सेल प्रोसीड्स है। तीसरा पार्ट में न्यू नंबर ऑफ शेयर्स 320 के हैं। और चौथा पार्ट में चेंज डिविडेंड्स कितना हुआ, 960। ये हम लोग का चारों पार्ट का